नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज बात बिहार की सियासी सरगर्मियों की, जहां कल यानी कि 30 अगस्त को एक बड़ा राजनीतिक मिलन होने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिहार पहुंच रहे हैं, जहां वो राजद के युवा चेहरे तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ मंच को साझा करेंगे। ये इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी साबित हो सकता है, जो बिहार विधानसभा चुनाव में नई ऊर्जा भर सकता है। कैसे बिहार जाकर अखिलेश यादव क्रांति लिखेंगे, कैसे अखिलेश यादव के बिहार जाने से तेजस्वी यादव को एक बड़ा संबल मिलने जा रहा है, कैसे अखिलेश यादव के बिहार में पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भी जो वोट संकल्प यात्रा है वो कैसे मुकम्मल होगी, कंप्लीट होगी, ये जानते हैं। कल्पना कीजिए, जिस तरह बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे चुके हैं, अब बिहार की धरती पर कदम रखेंगे। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ एक संयुक्त रैली में हिस्सा लेंगे, जहां वो युवा नेतृत्व, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर फोकस करेंगे। यह जुड़ाव न सिर्फ इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा, बल्कि बिहार के मतदाताओं को एक वैकल्पिक विजन देगा। अखिलेश की एंट्री से क्या बदल जाएगा बिहार में, यह बात समझिए। सबसे पहले यादव वोट बैंक में एकजुटता है। तेजस्वी यादव हालांकि पहले से ही बिहार में यादव समुदाय के चहेते हैं, और अखिलेश यादव का आना इस वोट बैंक को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी की मौजूदगी से कांग्रेस का आधार भी वहां पर सक्रिय हो रहा है, जो ग्रामीण और पिछड़े वर्गों तक पहुंच बढ़ा रहा है। ये तीनों नेताओं का जुड़ाव एक सकारात्मक कहानी है। युवा, ऊर्जावान और प्रगतिशील तेजस्वी यादव जो बिहार में बेरोजगारी के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ मिलकर यूपी बिहार के बीच एक ब्रिज बनाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में लैपटॉप वितरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस किया, वहीं तेजस्वी के बिहार फर्स्ट विजन को वो सपोर्ट करेंगे। और राहुल गांधी वो तो इस गठबंधन के राष्ट्रीय चेहरे हैं। न्याय यात्रा से लेकर किसान आंदोलन तक उनकी भूमिका ने विपक्ष को एकजुट किया है। साथ मिलकर ये तीनों बिहार में बदलाव की लहर ला सकते हैं। ज्यादा रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक समानता। चुनाव में यह दिखेगा कि एनडीए का दबदबा कम होगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां ये मुद्दे हावी हैं। मतदाता थक चुके हैं पुरानी सियासत से, और ये युवा ट्रायो एक नई उम्मीद जगा रहा है। लेकिन दर्शकों, बीजेपी के लिए यह खबर किसी व्यंग से कम नहीं है। सोचिए, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी जो कभी डबल इंजन का दावा करती थी, अब लग रहा है जैसे पुरानी ट्रेन जो बार बार पटरी से उतर जाती है। ऐसा बिहार में नजर आता है। अखिलेश का बिहार आना बीजेपी के लिए एक झटका है, क्योंकि यूपी में तो वो पहले से ही सपा की ताकत को देख चुके हैं। क्या कहें, बीजेपी वाले अब शायद सोच रहे होंगे, अरे ये तीनों मिलकर कहीं हमारी नींदें न उड़ा दें। नीतीश जी की पलटीबाजी तो जग जाहिर है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की तिकड़ी उनकी सारी चालों को पानी फेर सकती है। ये जहां तक बीजेपी विकास का ढोल पीट रही है ना, वहां ये तीनों असली मुद्दों पर बात कर रहे हैं। फिर चाहे बात बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो या फिर भ्रष्टाचार। बीजेपी वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन लगता है अब सबका साथ इंडिया गठबंधन में हो रहा है और बीजेपी का विकास सिर्फ चुनावी जुमलों तक सिमट गया है। कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो बिहार में वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने में भी, अपनी राजनीतिक स्थितियों को बदलने में भी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। हाल ही में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव कल सीतामढ़ी में राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर सकते हैं। यह कदम न सिर्फ इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा, बल्कि बिहार के चुनावी मैदान को पूरी तरह बदल सकता है। आप ये बात भी समझिए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिहार के ध्रुवीकरण पर लगाम लगाएंगे और बिहार की सियासत में इससे एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा। चर्चा का अंत करेंगे, एक शेर आपको सुनाऊंगा, उसके बाद चर्चा को खत्म करेंगे।
कि एक तरफ तेजस्वी अखिलेश राहुल की जोड़ी मजबूत, युवा सपनों की लहर, बदलाव का है ये सूत, दूसरी तरफ नीतीश मोदी की पुरानी कहानी, पलटी मारते रहते जनता की है बस ठगानी। इसी शायरी के साथ बिहार की सियासत में हर नजर हमारी बनी हुई है। आपको बिहार के चुनाव में यह मिलन गेम चेंजर साबित होता दिखता है क्या? यह हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।